गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बेटा अपना जो है अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर का अभी लेक्चर 7 अपन स्टार्ट करेंगे, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर का। ठीक है, तो अपन जो बात कर रहे थे वो हिटलर की बात कर रहे थे। तो हिटलर ने किस तरह से जो है फॉरेन और यहाँ पे जर्मन सोसाइटी पे किस तरह से उन्होंने जो है अपना ऑक्यूपाइड करना शुरू कर दिया था, अपना अधिकार जमाना या अपनी सॉवरेनिटी एस्टेब्लिश करना जो है उसने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन कि उसने पुनर्निर्माण, बिखरे हुए जर्मनी को वापस से उसने जो है वापस उसका रिकंस्ट्रक्शन जो है किस तरह से शुरू किया गया। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। हिटलर असाइन्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिक्स हाल्मर शॉक्ट, मतलब हु एम द फुल प्रोडक्शंस एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू ए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। अब देखो उसने हिटलर ने एक जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर की। ठीक है, किसको किसको दी? हॉर्मर इसको शॉक्ट को जो है क्या दी? इकोनॉमिक रिकवरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको दी। तो देखो हिटलर assigned the responsibility of economic recovery. Recovery to JAL हॉर्मर शॉक्ट। ठीक है, किसको दी? हॉर्मर शॉक्ट को जो है उसने मतलब जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी किस चीज की? इकोनॉमिक रिकवरी, अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने की जो जिम्मेदारी थी वो हिटलर ने हॉर्मर शॉक्ट को सौंपी थी, जो कि कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे। ये कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। कौन? हॉर्मर शॉक्ट थे। ठीक है, तो इनको जो है इकोनॉमिक रिकवरी की क्या मिली थी? रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिली थी। हु एम एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू ई स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। उन्होंने जो है एक स्टेट क्रिएशन मतलब वर्क क्रिएशन प्रोग्राम शुरू किया। उसमें इनकी जो पॉलिसी थी हॉल्मर की, उन्होंने क्या शुरू किया कि फुल प्रोडक्शन फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये जो है इन्होंने शुरू किया। अब इसके बाद में देखो, दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड ए फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड द पीपल्स कार वॉलस्क्रीन। ठीक है, अब देखो ये जो इन्होंने ये शुरू किया था फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट जो इन्होंने शुरू किया था, ये इसी की योजनाओं का असर था कि फॉरग्रेशन। देखो उन्होंने जो जनता की कार फोक्सवेशन और जो सुपर हाईवे की परियोजना थी वो इसी की देन थी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जनता की जो फोक्सवैगन कार, ठीक है, वो उसमें ये दर्शाना चाहता था कि अब जो जर्मनी के जो मजदूर लोग हैं वो भी कार खरीद सकते हैं। ठीक है, तो देखो
और जर्मनी का जो सुपर हाईवे था, ये परियोजनाएं किसके द्वारा शुरू की गई, ये जो प्रोजेक्ट थे वो किसके द्वारा, हॉलमार शॉक्ट के द्वारा जो है शुरू किए गए थे। हॉलमार शॉक्ट ने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए थे, ठीक है, एक तो सुपर हाईवे और जो पीपल्स कार फोक्सवैगन, ठीक है, ये 2 जो है प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किए गए थे, जो इकोनॉमिस्ट थे हॉलमार शॉक्ट, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये शुरू किए गए थे। किस बात के लिए, कि जर्मन की जो इकोनॉमी है वो रिकवरी हो रही है, बस इस चीज को दर्शाने के लिए ये 2 प्रोजेक्ट जो है शुरू किए गए थे। अब देखो, इन फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस, फॉरेन पॉलिसी में भी जो है हिटलर को बहुत जल्दी सफलता मिल रही थी। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। अब देखो 1933 में 1933 Germany pulled out of the लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, जर्मनी ने अपने आप को लीग ऑफ नेशंस से क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। लीग ऑफ नेशंस से जर्मनी ने अपने आप को क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। कब, 1933 में, ठीक है। अब वो नेशंस, लीग ऑफ नेशंस जो थी, ठीक है, उससे अलग हो चुका था। इसके बाद में देखो, रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। 1936 में जर्मनी रीऑक्यूपाइड राइनलैंड, राइनलैंड पर उसने वापस अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। देखो 1938 में इसने जो है ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया था, ठीक है। जर्मनी इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया, ठीक है। जर्मनी ने किसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, ऑस्ट्रिया को। कौन सा नारा देकर, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ठीक है, ये नारा उन्होंने दिया और ऑस्ट्रिया को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। एट देन वेंट ऑन द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग स्कॉटलैंड, नहीं, सेंडरलैंड फ्रॉम द चेकोस्लाविया एंड ग्लोब्ड अप द एंटायर कंट्री। अब देखो, गैबल अप द एंटायर कंट्री। अब देखो, एक जो छोटा सा राज्य था, उस राज्य का नाम था सुडेंटलैंड, ठीक है, राज्य का क्या नाम था, सुडेंटलैंड, ठीक है। उसमें क्या थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल्स रहते थे, जर्मन भाषा बोलने वाले जो हैं लोग उसमें जो है रहते थे। और वो किसका था, चेकोस्लाविया का था। चेकोस्लाविया का एक जो सुडेनलैंड, ठीक है, सुडेंटलैंड था, एक प्रांत था, उसमें लोग कैसी भाषा बोलते थे, जर्मन भाषा बोलते थे, ठीक है। तो इस वजह से गॉब्ड अप द एंटायर कंट्री, उसको जो है क्या कर लिया, गॉब्ड कर लिया, अपने देश में जो है उसको मिला लिया, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा जो है उसने कर लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द unspoken support of England which had considered the Versailles verdict too harsh। अब देखो, मतलब इसमें जब इसने चेकोस्लाविया पर अधिकार किया, ठीक है, इसने चेकोस्लाविया पर अधिकार कर लिया, जर्मनी चेकोस्लाविया,
ठीक है, चेकोस्लाविया पर उसने जब अपना अधिकार कर लिया तो इसको जो है समर्थन मिला किसका, इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड अनस्पोकन सपोर्ट मिला। अनस्पोकन का मतलब इंग्लैंड चुप रहा, ठीक है, और चुप रहते हुए उसने किसका सपोर्ट किया, किसका सपोर्ट किया, जर्मनी का सपोर्ट किया। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड भी ये मानता था कि वर्साई की जो संधि हुई थी, वर्साई की जो ट्रीटी थी वो क्या थी, एक इसके साथ में जर्मनी के साथ में एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। ठीक है, इंग्लैंड का भी ये मानना था कि वर्साई की जो ट्रीटी हुई थी वो इंग्लैंड के साथ में एक बहुत बड़ी क्या थी, नाइंसाफी थी। अब देखो, दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम्ड टू रिवर्स द डेंसिटी ऑफ द कंट्री। अब देखो, डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। अब देखो, बहुत ही ज़्यादा इसको जो है घरेलू और जो विदेशी मोर्चा था उसमें बहुत ज़्यादा क्या मिली थी, सफलता जो है इसको मिल गई थी। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, मतलब हिटलर यहीं पर नहीं रुका। देखो, शॉक द हेड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन द rearmament as the state still ran off defective financing। अब देखो, जो शॉक्ट था वो शॉक्ट, हॉमलर शॉक्ट की बात हो रही है। ठीक है, हॉमलर शॉक्ट वो थे जो कौन थे, इकोनॉमिस्ट थे, और जिनको हिटलर ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी किस चीज़ की, कि आपको जो है जर्मनी की इकोनॉमी को रिकवरी करना है, जर्मनी की जो आर्थिक दशा है उसको सुधारना है। ठीक है, और उन्होंने जो है मतलब 2 प्रोजेक्ट भी वो लेकर आए थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो उस योजना जो है चलाई थी। ठीक है, तो अब इसी के बाद में देखो, उन्होंने ये उनको एडवाइस दी कि आप जो मतलब ह्यूजली बहुत ज़्यादा जो आप सेना पर जो खर्चा कर रहे हो, ठीक है, युद्ध और सेना पर जो खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा जो है क्या लगाओ, ब्रेक लगाओ, उसको थोड़ा कम करो। बिकॉज जो स्टेट स्टिल रैन ऑन डिफेक्ट फाइनेंसिंग, क्योंकि सरकारी बजट जो अभी भी किस में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। ऐसा किसने कहा, शॉक्ट ने कहा। शॉक्ट ने हिटलर से कहा कि आप सेना और युद्धों पर कम खर्चा कीजिए। क्यों, क्योंकि अभी भी जो सरकारी घाटा या सरकारी बजट में जो घाटा हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखो, कॉशियस पीपल जो एहतियात देते हैं, जो सलाह देते हैं, वो लोग हावेर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। देखो, नाजी जर्मनी में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी जो क्या कर रहे थे, सलाह देने की कोशिश कर रहे थे। और शॉक्ट ने भी सलाह दी थी। सलाह किस चीज़ के लिए दी थी, कि युद्ध और सेना पर थोड़े पैसे कम खर्च कीजिए। क्यों, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा था। ठीक है, तो जैसे ही शॉक्ट ने उसको क्या दी, हिटलर को सलाह दी। हिटलर को वैसे लोग पसंद नहीं थे जो सलाह देते थे। तो देखो क्या किया हिटलर, देखो, शॉक्ट हैड टू लीव, शॉक्ट को अपने पद से हटा दिया गया। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि अब इसने क्या कदम उठाया हिटलर ने। ठीक है, देखो, अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, कौन सा रास्ता अपनाया, वॉर। हिटलर ने अब जो है इकोनॉमिक क्राइसिस को मतलब आर्थिक संकट से निपटने के लिए, ठीक है, अब कौन सा रास्ता अपनाया, उसने वॉर का रास्ता अपनाया। ठीक है, रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। अब जो है वो संसाधन मतलब जो है लेना चाहता था, किस बात के लिए, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी,
मतलब सीमाओं का विस्तार करके जो है वो अब संसाधनों पर अधिकार करना चाहता था। सीमाओं का विस्तार करके कैसे, जैसे उसने जो है किसके ऊपर अधिकार के लिया, ऑस्ट्रिया पर, चेकोस्लाविया पर, और साथ में ही जो है उसने जो मतलब एक तो जो एक राज्य और था जिसके ऊपर उसने जो है अधिकार कर लिया था, ठीक है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और राइनलैंड जो कि संसाधनों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरियस है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरियस कौन सा है, राइनलैंड है, जिसके ऊपर एलिस कंट्रीज ने जो है अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में जर्मनी ने वापस उसके ऊपर अधिकार कर लिया, ऑस्ट्रिया पर अधिकार किया, चेकोस्लाविया पर अधिकार किया। अब देखो, इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। इसी के साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, ठीक है, इसी के साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके साथ में, जैसे ही जर्मनी ने 1939 में जर्मनी पर उन्होंने अटैक किया, इन्वेड किया, आक्रमण किया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी के साथ में जो है क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। अब देखो, दिस स्टार्टेड वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, ठीक है, इसी के साथ में फ्रांस और इंग्लैंड ने, ठीक है, जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड किया, आक्रमण किया, तो फ्रांस एंड इंग्लैंड ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड ने किसके ऊपर अटैक किया, जर्मनी पर जो है अटैक कर दिया था। इसके बाद में देखो, इन सितंबर 1940 ए ट्रिपलेट पैक्ट वॉज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। अब देखो, एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ किस किस के बीच में, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में, ठीक है, त्रिपक्षीय समझौता हुआ किस किस के बीच में हुआ, जो जर्मनी, इटली और जापान के बीच में हुआ था। अब देखो, हिटलर्स क्लेंस इंटरनेशनल पावर, जिसने हिटलर के इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पावर को जो है दर्शाया था या उभार कर जो है सामने लाया था। कौन सा, ये त्रिपक्षीय समझौते के बाद में हिटलर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पावर सामने आ चुका था। अब इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ, पेप रेजिम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी Pact regimes supportive of Nazi Germany were installed in the large part of Europe. यूरोप के एक बहुत बड़े भाग पर पैक्ट रेजिम का मीन ये होता है कि कठपुतली वाली सरकारें का जो है निर्माण हो चुका था, जो कि किसके सपोर्ट में थी, नाचियों के सपोर्ट में। मतलब वो अपनी कंट्री में गवर्नमेंट तो थी, लेकिन चलती थी किसके इशारों पर, हिटलर के इशारों पर चलने वाली जो है सरकारों का निर्माण हो चुका था, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। अब देखो, 1940 तक हिटलर का जो पावर था पिनेकल हो चुका था। पिनेकल का मीन ये होता है कि शिखर तक पहुंच चुका था। हिटलर का पावर अब कहाँ तक पहुंच चुका था, शिखर तक पहुंच चुका था। हिटलर नाउ मूव्ड अचीव्स हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब देखो, हिटलर जो है वो क्या करना चाहता था, अब अपने एक बहुत बड़ा सपना देख रहा था, किस चीज़ को कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। उसने जो है ईस्टर्न यूरोप को जीतने का एक बहुत बड़ा सपना जो है दीर्घकालीन सपना उसने देखा था, ठीक है। ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि जो जर्मन पीपल्स हैं उन्हें वह क्या कर सके, फूड सप्लाई करवा सके और लिविंग स्पेस, रहने के लिए जगह जो है उपलब्ध करवा सके। इस वजह से उसे क्या जीतना है, ईस्टर्न जो यूरोप है उसको जीतना है। ऐसा किसने सोचा, हिटलर ने सोचा था, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941। 1941, ठीक है। क्या किया इसने, जर्मनी या हिटलर एक ही बात है। जर्मनी अटैक्ड
अटैक्ड द सोवियत। ठीक है, सोवियत यूनियन पर उसने 1941 में जर्मनी ने अटैक किया था। देखो फिर इसके बाद में क्या हुआ, सोवियत इन दिस historic blunder, Hitler exposed the Germany Western Front of British aerial bombing and the Eastern Front of Power Soviet armies। अब देखो ये जर्मनी की मतलब बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। इसमें क्या हुआ कि जर्मन वेस्टर्न फ्रंट ऑफ ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग, जो जर्मन का ईस्टर्न जो पार्ट था या ईस्टर्न फ्रंट जो था, ईस्टर्न मोर्चा जो था, वो किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, बॉम्ब से या वायुसेना के द्वारा जो है बॉम्ब, एरियल बॉम्बिंग का मीन ये होता है वायुसेना के मोर्चे से जो बमबारी करके जो है ईस्टर्न जो मोर्चा था उसको समाप्त कर दिया गया, वेस्टर्न मोर्चे को समाप्त कर दिया गया। और जो ईस्टर्न फ्रंट जो था, ईस्टर्न मोर्चा जो था, उसको सोवियत आर्मीज ने जो है समाप्त कर दिया। सोवियतों पर अटैक किया था तो सोवियत आर्मी ने इसका ईस्टर्न जो फ्रंट था वो समाप्त कर दिया था। उधर से वेस्टर्न फ्रंट जो था वो ब्रिटिशर्स की जो एरियल जो बॉम्बिंग थी, एरियल बॉम्बिंग का मीन ये होता है, एरियल बॉम्बिंग का मीन ये होता है वायुसेना के द्वारा बमबारी करके जो है वेस्टर्न जो फ्रंट था उसको समाप्त कर दिया गया था। मीन ये था कि जर्मनी सेना जो है अब हार रही थी। अब इसके बाद में देखो, द सोवियत रेड आर्मी inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at the Stalingrad। अब देखो स्टालिनग्राड में जो है इन मतलब सोवियत जो रेड आर्मी थी उसने जर्मनी सेना को क्रश किया और वह जो है डिफीट, ह्यूमिलेटिंग का मीन होता है पीछा किया, डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राद तक जो है जर्मनी का क्या किया, पीछा किया। उसके बाद में आफ्टर दिस द सोवियत, स्टालिनग्राद में इनको हरा दिया। आफ्टर द सोवियत रेड आर्मी हॉन्डेड आउट द retreating Germany soldiers until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for a half century thereafter। अब देखो जो मतलब सोवियत की जो रेड आर्मी थी उसने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को बुरी तरीके से हराने के बाद में उनका जो है जर्मनी की भागती हुई सेना का पीछा किया। भागती हुई सेना का उन्होंने बर्लिन के हृदय तक मतलब बर्लिन के बीच तक पहुंचने तक जो है उनका पीछा किया। और अब सोवियत का जो है पूर्वी यूरोप पर आधी सदी तक क्या हो चुका था, अधिकार हो चुका था। मतलब ठीक है, आधी सदी तक जो है सोवियत का पूर्वी यूरोप पर अधिकार हो चुका था, जबकि जो ईस्टर्न जो यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप पर अधिकार करने की किसने सोची थी, हिटलर ने सोची थी। लेकिन अब ईस्टर्न यूरोप पर किसका अधिकार हो चुका था, सोवियत का अधिकार हो चुका था। ठीक है, अब देखो, meanwhile the USA as registered involvement in the war। अब देखो, अब तक जो है यूएसए क्या बना रहा था, इस युद्ध में जो है वो शामिल नहीं होना चाह रहा था, उसका कोई इरादा नहीं था इस युद्ध में शामिल होने का। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉस्ट। अब देखो, अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, वो होना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में उसको जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे उसका सामना करना पड़ा था, वैसे ही अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1939 में। ठीक है, तो अब उसे दोबारा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़े, ऐसा अमेरिका नहीं चाहता था, जैसा कि उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ा था। ठीक है, आर्थिक जो मतलब मंदी थी उसका सामना करना पड़ा था। तो अब अमेरिका ये नहीं चाहता था कि मुझे अब दोबारा से आर्थिक मंदी का सामना करना पड़े, इस वजह से वो जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन देखो फिर क्या हुआ,
बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वार फॉर लॉन्ग, लेकिन वो ज़्यादा समय तक इस युद्ध से बाहर नहीं रह सकता था। क्यों? क्योंकि जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर ऑन द ईस्ट। जापान जो है ईस्ट में अपना जो पावर था वो लगातार जो है बढ़ा रहा था। ठीक है, जापान अपना पावर ईस्ट में लगातार जो है बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना and was planning attack on USA naval bases in the Pacific। प्रशांत महासागर में देखो, पहली बात तो इसने इंडो चाइना पर अपना अधिकार कर लिया था, फ्रेंच इंडो चाइना पर अधिकार कर लिया था। किसने? जापान ने। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टारगेट था वो ये था कि अमेरिका की जो नाविक सेना है प्रशांत महासागर में, अमेरिका की जो नाविक सेना है उसके ऊपर क्या करना? अटैक करना। ठीक है, अमेरिका को ये पता था कि जापान अब कौन सी योजना बना रहा है कि प्रशांत महासागर में जो नाविक सेना है उसके ऊपर अटैक करने की जो है ये योजना बना रहा है। अब देखो, व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द यूएस बेस्ड एट पर्ल हार्बर। अब देखो, जैसे जब किसने, ये जो जापान था इसने हिटलर का सपोर्ट देना शुरू कर दिया, हिटलर का साथ देना शुरू कर दिया और उसने यूएस के पर्ल हार्बर में जो सेना थी उसके ऊपर इसने बमबारी कर दी। ठीक है, बम डाल दिए, बम पटक दिए। किसने? जापान ने। ठीक है, यूएस की जो पर्ल हार्बर में जो सेना थी उसके ऊपर जापान ने अटैक कर दिया था। ठीक है, किसने अटैक किया? जापान ने अटैक कर दिया। तो अब अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना अमेरिका का जरूरी हो गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सेना पर जो जानबूझकर जापान क्या कर रहा था? बार बार हमले कर रहा था। अब देखो, द वॉर वॉज एंडेड इन मे 1945। शुरू कब हुआ था? 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था एंडेड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। अब देखो समाप्त कैसे हुआ था? हिटलर्स डिफीट। पहली बात तो हिटलर हार गया। दूसरी चीज, द यूएस इज ड्रॉपिंग द एटम बम इन हिरोशिमा इन जापान। उन्होंने जापान की हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिरा दिए थे। ठीक है, ये एंडेड किसके साथ में हुआ? एंडेड विथ हिटलर्स डिफीट। ठीक है, हिटलर की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। इसके साथ में ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो फिनिश हो गया था। दूसरा देखो, दूसरा क्या था? यूएस ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एंडेड हुआ वो किसके साथ में हुआ? पहले तो हिटलर की हार हो गई थी इस वजह से। दूसरा, यूएस ड्रॉपिंग द एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान। जापान की हिरोशिमा पर जो है क्या गिरा दिए थे? यूएस ने बम गिरा दिए थे। ठीक है, अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिए थे। इस वजह से पूरी हिरोशिमा जो क्या हो गई थी? लगभग आधा जापान समाप्त हो गया था। इसके बाद में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर लास्ट ये जो है बैटल था, लास्ट युद्ध था। ठीक है, अब देखो इसमें ये आपको समझ में आ गया शुरू कहाँ से हुआ था? जर्मनी ने किसके ऊपर? पोलैंड पर अटैक किया था। इसके बाद में पोलैंड के साथ में कौन खड़े हुए? फ्रांस और इंग्लैंड भी साथ में खड़े हो गए। और इसके बाद में देखो जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। ठीक है, जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी, सोवियत यूनियन ने इसका जो
ईस्टर्न फ्रंट था उसको समाप्त कर दिया, और ब्रिटिश नेवल जो था उसने जो उसका वेस्टर्न पार्ट था उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में मई 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो गया था, एंडेड हो गया था। किस चीज़ में, कैसे एंडेड हुआ इसका, किस तरह से अंत हुआ, क्योंकि हिटलर हार गया था। ठीक है, क्योंकि अब जापान का इसको सपोर्ट बंद हो गया था। क्यों, क्योंकि जापान की हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए थे। जापान की हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए थे। इस वजह से अब जापान ने घुटने टेक दिए थे अमेरिका के सामने। ठीक है, और जैसे ही जापान ने घुटने टेके वैसे ही हिटलर ने भी जो है घुटने टेक दिए थे। हिटलर भी जो है यहाँ पर हार गया था। ठीक है बेटा, ये अपना जो चैप्टर है वो यहीं पर जो है समाप्त होता है। ठीक है, अब इसमें जो है आगे आपका जो आगे का जो चैप्टर दे रखा है, जैसे नाज़ी वर्ल्ड व्यू, इसके बाद में जैसे और भी बहुत सारे के जो इसमें टॉपिक्स रह गए हैं वो आपके सिलेबस से बेटा जो है रिड्यूस हो चुके हैं। जैसे ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं बेटा आपके सिलेबस से जो है वो हटा दी गई है। ठीक है बेटा, तो ये जो आपका थर्ड चैप्टर है वो यहीं पर जो है फिनिश होता है। अब अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में जो है अपन शुरू करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।